अगर तुम ये कहानी रात के 12 बजे के बाद सुन रहे हो तो अभी भी समय है। वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जिस रात की मैं बात करने जा रहा हूं उस रात मरे हुए लोग भी सोते नहीं थे। गांव के लोग कहते हैं अमावस की उस काली रात जो भी हवेली के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि अगली सुबह हवेली की दीवारों पर नए हाथों के निशान दिखाई देते थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। बादल ऐसे जमे थे जैसे सूरज को हमेशा के लिए निगल जाना चाहते हो। गांव के बुजुर्ग बार बार एक ही बात कह रहे थे, आज अमावस है, आज की रात बाहर मत निकलना। लेकिन 24 साल का अमन इन बातों पर हंस देता था। अमन शहर से पढ़ाई पूरी करके पहली बार पूरे 10 साल बाद अपने पैतृक गांव बैरागढ़ लौटा था। उसके माता पिता की मौत के बाद गांव का पुराना घर बंद पड़ा था। गांव की वो हवेली जिसे लोग अब नीलकंठ हवेली कहते थे। शाम ढलते ढलते अजीब सी खामोशी छा गई। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगुर बोल रहे थे। बस हवा जो कभी कभी ऐसे सिसकारती थी जैसे किसी की सांस टूट रही हो। अमन ने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस पुराना घर है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अमन पलटकर बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस ऊपर की मंजिल से चलने की आवाज। रात गहराने लगी। अमन ने मोमबत्ती जलाई। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों। तभी थक 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 दीवार के अंदर से आवाज आई। अमन ने कान लगाया। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, अमन, हमें बाहर निकालो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मेरा नाम कैसे जानती है? अचानक दीवार पर दरार पड़ने लगी। दरार के अंदर एक आंख खुली, लाल, सूजी हुई और आंसू से भरी। अमन पीछे हट गया। उसी पल पूरे घर में एक साथ औरतों के रोने की आवाज गूंज उठी। सुबह होते होते अमन किसी तरह हवेली से बाहर निकला। वह सीधा गांव के सबसे बूढ़े आदमी दीनू काका के पास गया। दीनू काका ने अमन को देखते ही कहा, तूने हवेली में रात बिताई है ना? अमन ने सिर हिला दिया। काका की आवाज कांपने लगी। आज से 30 साल पहले इसी अमावस की रात हवेली में 12 लोगों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। अमन चिल्लाया। किसने? काका बोले, तेरे ही दादा नीलकंठ ठाकुर। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लालच, तंत्र मंत्र और अमर होने की चाह, काका की आंखों में आंसू थे। लेकिन आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। उस रात फिर अमावस थी। अमन को नींद में आवाज आई, आज मुक्त करो, वरना हमारे साथ जुड़ जाओगे। उसकी आंख खुली। वह फिर हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इस बार हवेली बदली हुई थी। दीवारों से खून टपक रहा था। सीढ़ियों पर पैर रखते ही आवाज आती, आओ। ऊपर के कमरे में एक बड़ा सा तांत्रिक चक्र बना था।
बीच में एक कंकाल। कंकाल की आंखें खुली। कंकाल बोला, तू देर से आया है वारिस। या तो इन आत्माओं को मुक्त कर या इसी हवेली का हिस्सा बन जा। अमन ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ा जो उसे दीनू काका ने दिया था। पूरा घर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, चीखें आसमान फाड़ रही थीं। एक एक करके आत्माएं रोशनी में बदलने लगी। लेकिन तभी अमन के पैरों ने जमीन छोड़ दी। उसके कान में वही आवाज, कोई न कोई तो यहाँ रहना ही होगा। अगली अमावस की रात गांव के बच्चे हवेली के पास से गुजरते हुए कहते हैं, आज भी ऊपर वाली खिड़की में एक लड़का खड़ा दिखता है जो हर आने वाले से बस इतना कहता है, आज अमावस है, अंदर मत आना।